बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह है कि राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट, कि हमने बताना है बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो देखिए, जब क्वेश्चन हमने कभी, आप बच्चों बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि इस तरह से आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ आता है कि जैसे देखिए ये 5 है और इसके ऊपर ये 4 है। 4 को आप पावर भी कहते हैं, 5 पावर 4। तो याद रखें कि पावर जिस नंबर के ऊपर होती है वो नंबर बेस होता है। अब ये नंबर 5 भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ कुछ भी नंबर हो सकता है। और इसके इस नंबर के ऊपर ये जो पावर है इसे हम एक्सपोनेंट कहेंगे। इसे पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट कहते हैं। और जिस नंबर के ऊपर ये होती है वो नंबर बेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। देखिए 3 पावर 4। अब यहाँ 3 क्या है? 3 बेस है। 4 क्या है? 4 एक्सपोनेंट है। यहाँ देखिए 1/2 फ्रैक्शन में दिया गया है, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे, लेकिन ये चूंकि इसके ऊपर 3 पावर है तो ये क्या है? ये बेस है। 1/2 बेस है और 3 क्या है? एक्सपोनेंट। अब यहाँ देखिए -30, तो -30 क्या है? बेस, और एक्सपोनेंट क्या है? 20। अब हम प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है, आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स, कि हमने बताना है कि ये क्वेश्चन है हमारे पास कि रेडिकेंड इसमें क्या है और इंडेक्स क्या है। तो क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो सिंबल होती है ये, इसे हम रेडिकल साइन कहते हैं, इसे रूट भी कहते हैं और इसे हम रेडिकल भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये याद रखो, ये हमारे पास है रेडिकल। रेडिकल के अंदर कोई भी नंबर होगा या कुछ भी लिखा हुआ होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई ही हो, 5 हो, 6 हो, अपॉन में हो वैल्यूज़, कुछ भी होगा जो रेडिकल के अंदर होगा उसे हम रेडिकेंड कहेंगे। और यहाँ जो रेडिकल से बाहर यहाँ पर लिखा होगा जो भी नंबर, उसे हम इंडेक्स कहेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर चूंकि 5 रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है इसलिए 5 क्या है? रेडिकेंड। और 3 रेडिकल से बाहर यहाँ लिखा हुआ है, 3 को हम कहेंगे इंडेक्स। यहाँ देखें x/y क्या है? रेडिकेंड। और 4 क्या है? इंडेक्स। इसी तरह से देखें x/2 y/2 हमारे पास क्या है? रेडिकेंड। रेडिकेंड क्यों है? क्योंकि ये रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है इसलिए रेडिकेंड है। और ये 5 हमारे पास है इंडेक्स, क्योंकि ये रेडिकल के बाहर लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 1.3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों कहा गया है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि आपने इस क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है। तो ये याद रखें कि जब जो भी वैल्यूज़ इस तरह रेडिकल में लिखी होगी उसे हम रेडिकल फॉर्म में कहेंगे, और जो वैल्यूज़ जिसके ऊपर पावर आ जाएगी इस तरह से वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी जाएगी, उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब देखिए जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 3/4 रेडिकल के अंदर है, ये 3/4 रेडिकल। अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? ये रेडिकल फॉर्म में है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने बनाना है, कन्वर्ट करना है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम 3/4 उसी तरह एज इट इज़ लिख देंगे, ब्रैकेट भी एज इट इज़ लिख देंगे हम। उसके बाद देखें ये जो रूट है, हम इस रूट को ख़त्म करके, याद रखें रूट हमेशा होता है 1/2। अगर यहाँ रूट है, रूट में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये इक्वल टू 1/2 होता है। तो हम रूट ख़त्म किया, रूट ख़त्म करके हमने रूट की जगह 1/2 लिख दिया। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म में आ गया? ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरह है, XY पावर 5 रेडिकल। अब हम क्या करेंगे? हम XY को एज इट इज़ लिख देंगे और इसके ऊपर जो पावर 5 है वो भी उसी तरह से लिख देंगे। लेकिन ये जो रेडिकल है, इस रेडिकल किसकी इक्वल होता है? मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में क्या बताया था? इक्वल 1/2। तो हम इस रेडिकल को ख़त्म करके मल्टीप्लाई 1/2 लिख देंगे। 1/2 लिखने के बाद याद रखें 5 हमेशा
ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 5 1 द 5 और 2 अपॉन में आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया एक्स वाई पावर 5/2। तो हमारे पास अब ये कौन सी फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास ये आ गई। ये कौन सी फॉर्म थी, रेडिकल फॉर्म थी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह से यहाँ माइनस में पावर दी गई है। तो मैं इसके दो मेथड आपको बताऊंगी, जो मेथड आपको ईजी लगता है आप वो मेथड कर लें। देखिए इसमें y अपॉन एक्स हमने लिख दिया, y अपॉन एक्स के ऊपर क्या है, पावर -5, तो हमने पावर -5 लिख दी। उसके बाद देखें कि यहाँ पर रेडिकल है, रेडिकल में हमारे पास क्या है 3। आप याद रखें कि अगर रेडिकल 3 हमेशा 1/3 के इक्वल होता है, यानी अगर आपके पास ये रेडिकल की देखें, रेडिकल की सिंबल है आपके पास और यहाँ इंडेक्स में कुछ भी नहीं है तो आप 1/2 लिखेंगे। लेकिन अगर आपके पास रेडिकल है और इंडेक्स में कुछ जो भी नंबर लिखा हुआ है अगर, तो आप 1 वो नंबर लिखेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास है 3, हमने लिखा 1/3। अगर हमारे पास होता 5 तो हम क्या लिखते हैं बच्चों, हम लिखते हैं 1/5। अब हम क्या करेंगे, इस रेडिकल को जब हमने ख़त्म किया तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/3, 1/3। अब 5 -5 1 से मल्टीप्लाई हो गया, y अपॉन एक्स -5/3, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपका आंसर आ गया। अब इसका दूसरा मेथड ये है कि इसमें हम चूँकि पावर -5 है तो -5 को अगर यानी नेगेटिव फॉर्म में है तो हम इसे पॉजिटिव में अगर लेके जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि हमें इनको y x को रेसिप्रोकल करना होगा। रेसिप्रोकल मीन यानी x ऐसे रेसिप्रोकल x, y की जगह x और x की जगह हम y लिखेंगे। जब हमने इस तरह से इसे रेसिप्रोकल किया तो ये नेगेटिव साइन किस में चेंज हो गई, पॉजिटिव में। हमारे पास यहाँ पॉजिटिव में 5 आ गया और यहाँ हमारे पास 3 रूट में। अब हम कैसे लिखेंगे, x/5 और पावर 5/3। हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ गया। बुक में इसका आंसर सही नहीं है। इन दोनों में से आप कोई सा भी मेथड कर लें, आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास y/z पावर 7। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, उसी तरह से बच्चों सोल्व करेंगे जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है। y/z इसकी पावर 7 एज इट इज़ हमने लिख दी और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 1/3। क्यों 1/3 लिखेंगे, क्योंकि √3 इज़ इक्वल टू 1/3। रूट को जब ख़त्म किया तो क्या लिखा, 1/3, 7 1 द 7/3 आंसर। ये कौन सी फॉर्म थी, रेडिकल ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरह से सॉल्व करेंगे, 27। अब देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 27 हमारे पास यहाँ कोई पावर नहीं है, यानी हमारे पास 1 है तो 1 लिखते नहीं है। और ये क्या है 9, तो 9 रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर अगर 9 है तो 9 किसकी इक्वल होगा, 1/9 के। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 1/9। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एज इट इज़ हम लिख देंगे -64 पावर 2 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 1/3। 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो -64 2 1 द 2/3 आंसर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया गया लेकिन m दिया गया है, तो यहाँ m देंगे तो भी वही मेथड होगा। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/2 m पावर m एज इट इज लिख देंगे। √3 है तो हम कन्वर्ट कर देंगे 1/3 में। हमारे पास आंसर क्या आया, 1/2 m को 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो m 1 द m/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7
क्वेश्चन नंबर 7B वही मेथड है, एक्स वाई पावर 3 आपने एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाई √5 है तो √5 इज इक्वल टू 1/5। अब आपने क्या किया, एक्स वाई 3 1 3/5, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये आपके पास रेडिकल फॉर्म थी, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरे क्वेश्चन से, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 2 रूट आ रहे हैं, एक √3 है और एक रूट के इंडेक्स में कुछ भी नहीं लिखा गया, तो इट मीन्स यहाँ 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले रूट को ख़त्म करेंगे। 4/3 रूट हमारे पास क्या आया, 1/2। फिर हम 4/3 1/2 मल्टीप्लाई, इस रूट को भी हमने ख़त्म किया तो हमारे पास 1/√3 इक्वल टू है 1/3, हमने लिखा 1/3 4/3। अब यहाँ पर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 और 3 टू द 6, ये आपके पास आंसर आ गया 1/6। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि पहले हमने फर्स्ट रूट को ख़त्म किया, फर्स्ट रूट में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हमने 1/2 लिखा, फिर उसके बाद √3 है तो 1/2 एज इट इज़ लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई 1/3 लिखेंगे इस रूट को ख़त्म करके, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, आप क्वेश्चन नंबर 3 कुछ क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास रेडिकल फॉर्म था तो उसे हमने कन्वर्ट किस में किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब जो हमारे पास प्यारे बच्चों क्वेश्चन दिया गया है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। देखें मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ हमारे पास पावर में आ रही है, पावर आ रहा है तो इट मीन्स कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसको रेडिकल फॉर्म में आपने कैसे करना है, रेडिकल फॉर्म में करने के लिए बहुत आसान है कि आप क्या करेंगे, आप रेडिकल लिखेंगे, रेडिकल लिखने के बाद 5 3 ये आप रेडिकल के अंदर लिख देंगे और 1/7 में डिनोमिनेटर जो है, ये डिनोमिनेटर है आपका, डिनोमिनेटर जो भी होगा वो यहाँ इंडेक्स में आप लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 में भी देखें बहुत आसान है कि ये जो 3 है 1/3 है, इसके 3 को आप इंडेक्स बना दें। 3 को आप कैसे इंडेक्स बनाएंगे, आपने चूँकि रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो रेडिकल की सिंबल AB -2 और ये 3 आपने यहाँ इंडेक्स में लिख दिया, डिनोमिनेटर हमेशा इंडेक्स में चला जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 की तरफ आते हैं। पार्ट 3 में आप देखें कि हमारे पास 5/7 पावर 3 हमने इसी तरह से पावर 3 लिख दी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर है ये हम कहाँ लिखेंगे, इसको हम यहाँ इंडेक्स में लिखेंगे। ये हमने इंडेक्स में लिख दिया, जब ये इंडेक्स में लिख दिया तो हमारे पास क्या रहा 5, चूँकि 5 पावर में था 5 इसी तरह से हम लिख देंगे। तो 5 लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे बच्चों, 5/7 5 3 दा 15, तो हमारे पास यहाँ आएगा 15, इंडेक्स में हमारे पास आएगा 7। देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था और ये अब आपके पास कौन सी फॉर्म में आ गया, रेडिकल फॉर्म में आपका आंसर आ गया। और यहाँ पर याद रखें जब 2 पावर आ जाएं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पहली पावर आपके पास 3 थी, सेकंड पावर आपके पास 5 थी, दोनों पावर को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर रेडिकल फॉर्म में आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है B/A, तो B/A M हमने यहाँ लिख दिया, चूँकि ऑलरेडी है जैसे है वैसे ही लिख दिया, लेकिन ये जो 2 है इसको हम इंडेक्स में लिखेंगे।
अब देखिए मैंने 2 इंडेक्स में लिखा। बच्चों ये मैंने सही किया कि रॉन्ग किया? नहीं, यहाँ मैंने एक मिस्टेक की है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट मीन होता है 1/2, यानी 2 लिखते नहीं हैं। ये 2 हम यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि रूट का मतलब है, इस सिर्फ जो रूट होता है इट मीन्स कि यहाँ पर इंडेक्स में 2 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों बहुत ही ईजी है। आपने जैसे क्वेश्चन है पहले इस तरह से लिख दिया 11/13 ब्रैकेट में 12/13। इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। इसे रेडिकल फॉर्म में करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो अपॉन में यानी ये वाली जो वैल्यू होगी इसे आप रेडिकल में लिख देंगे। 5 को आपने रेडिकल में लिख दिया। अब आपके पास ये आंसर कौन सी फॉर्म में आ गया? रेडिकल फॉर्म में आ गया। आई होप कि बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू।